ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवज्झायाण नमो लोय सव्वसाहूणम् एसो पंचनमो यारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पढमं हवै मंगलं चत्तारि मंगलम् अरहन्त मंगलं सिद्ध मंगलं साहु मंगलं केवलिपण्णत्तो धम्मो मंगलं चत्तारि लोगुत्तमा अरहन्त लोगुत्तमा सिद्ध लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवलिपण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अरहन्त शरणं पव्वज्जामि सिद्ध शरणं पव्वज्जामि साहु शरणं पव्वज्जामि केवलिपण्णत्तो धम्मो शरणं पव्वज्जामि। त्रिलोक त्रिकालवर्ती पंच परम गुरु अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु परवेश्वर भगवंतों को भक्तिपूर्वक नमस्कार। जम्बूद्वीप भरत क्षेत्र आर्यखंड भारत देश हुंडा अवसर्पणी काल के परम श्रद्धेय धर्म तीर्थ शासन नायक वृषभादि महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकरों को प्रणाम। 12 अंग 14 प्रकीर्णक रूप शुद्ध देवता भगवती जिनवाणी सरस्वती माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी परम श्रद्धेय धर्म धुरंधराचार्य चरित्र चक्रवर्ती शांति सागर गुरुराज को बारंबार त्रिभक्ति पूर्वक नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। स्वात्मस्थितः सर्वगतः समस्तः व्यापारवेदी विनिवृत्तसंगः प्रवृद्धकालोऽप्यजरो वरेण्यः पायादपायात् पुरुषः पुराणः परैरचिन्त्यं युगभारमेकः स्तोतुं वहन् योगिभिरप्यशक्यः स्तुत्योद्यमेऽसौ वृषभो न भानुः किमप्रवेशे विशति प्रदीपः तत्याज शक्रः शकनाभिमानं नाहं त्यजामिस्तवनानुबन्धम् स्वल्पेन बोधेन ततोऽधिकार्थं वातायनेनैव निरूपयामि तं विश्वदृष्ट्वा सकलैरदृश्यो विद्वानशेषं निखिलैरवेद्यः वक्तुं कियान् कीदृश इत्यशक्यः स्तुतिस्ततो शक्तिकथा तवास्तु व्यापीडितं बालमिवात्मदोषैः दुर्लागतां लोकमवापिपस्त्वं हिताहितान्वेषणमान्द्यभाजः सर्वस्य जन्तोरसि बालवैद्यः दाता न हर्ता दिवसं विवस्वा नद्यश्व इत्यच्युतदर्शिताशः सव्याजमेवं गमयत्यशक्तः
क्षणेन दत्सेऽभिमतन्नताय उपैति भक्त्या सुमुखः सुखानि त्वयि स्वभावाद्विमुखश्च दुःखम् सदा वदा तद्युतिरेकरूपस् तयोस्त्वमादर्श इवावभासि अगाधताब्धेः स यतः पयोधिर् मेरोश्च तुङ्गा प्रकृतिः स यत्र द्यावा पृथिव्योः पृथुता तथैव व्यापत्वदीया भुवनान्तराणि तवानवस्था परमार्थतत्त्वं त्वया न गीतः पुनरागमश्च दृष्टं विहाय त्वमदृष्टमैषीर् विरुद्धवृत्तोऽपि समञ्जसस्त्वं स्वरः सुदग्धो भवतैव तस्मिन् नुद्धूलितात्मा यदि नाम शंभु। नद्धूलित क्यों बोलते हैं? कहीं न छपा है क्या? नुद्धूलित है। अशेत वृंदोपहतोपि विष्णुः किं गृह्यते येन भवान् जागः स नीरजः स्यादपरो भवान् वा तद्दोषकीर्त्यैव न ते गुणित्वम् स्वतंबुराशेर्महिमा न देव स्तोकापवादेन जलाशयस्य कर्मस्थितिं जन्तुरनेकभूमिं नयत्यमुंसा च परस्परस्य तन्नेत्रभावं हि तयोर्भवाब्धौ जिनेन्द्रनौनाविकयोरिवाख्यः सुखाय दुःखानि गुणाय दोषान् धर्माय पापानि समाचरन्ति तैलाय बालाः सिखता समूहं निपीडयन्ति स्फुटमत्वदीयाः विषापहारं मणिमौषधानि मंत्रं समुद्दिश्य रसायनं च भ्राम्यन्त्यहो न त्वमिति स्मरन्ति पर्याय नामानि तवैव तानि चित्तेन किञ्चित् कृतवानसि त्वं देवः कृतश्चेतसि येन सर्वम् हस्ते कृतं तेन जगद्विचित्रम् सुखेन जीवत्यपि चित्तबाह्यः त्रिकालतत्त्वं त्वमवैस्त्रिलोकी स्वामीति संख्या नियतेरमीषाम् बोधाधिपत्यं प्रति न भविष्यंस् तेनेऽपि चेत् व्याप्स्य दमूनपीदम्। कुछ दिन और कसरत करनी होगी। नाकस्य पत्युः परिकर्म रम्य नागम्य रूपस्य तवोपकारी तस्यैव हेतुः स्वसुखस्य भानो रुद्बिभ्रतश्छत्रमिवादरेण क्वोपेक्षकस्त्वं क्व सुखोपदेशः सचेत् किमिच्छा प्रतिकूलवादः क्वासौ क्व वास्ज सर्वजगत्प्रियत्वम्
तन्नो यथा तथ्यमवेविचन्ते तुंगात् फलं यत्तदकिंचनाच्च प्राप्यं समृद्धान्न धनेश्वरादेः नैकापि निर्यातियुद्धुनी पयोधेः त्रैलोक्यसेवा नियमाय दण्डं दध्रे यदिन्द्रो विनयेन तस्य तत्प्रातिहार्यं भवतः कुतस्त्यन् तत्कर्मयोगाद्यदि वा तवास्तु श्रिया परं पश्यति साधुनि स्वः श्रीमान् न कश्चित् कृपणं त्वदन्यः यथा प्रकाशस्थितमन्धकारस् साईक्षति सौ न तथा तमस्थम् स्ववृद्धि निश्वास निमेष भाजि प्रत्यक्षमात्मानुभवेऽपि मूढः किंचाखिल ज्ञेय विवर्ति बोधस् स्वरूपमध्यक्षमवैति लोकः तस्यात्मजस्तस्य पितेति देव त्वां येव गायन्ति कुलं प्रकाश्य तेद्यापि नन्वात्मनमित्यवश्यं तेद्यापि नन्वाश्मनमित्यवश्यं पाणौ कृतं हेम पुनस्त्यजन्ति दत्तस्त्रिलोक्यां पटहो विभूताः सुरासुरास्तस्य महान् लाभः मोहस्य मोहस्त्वयिको विरोद्धुं मूलस्य नाशो बलवद्विरोधः मार्गस्त्वयैको ददृशे विमुक्तेश् चतुर्गतीनां गहनं परेण सर्वं मया दृष्टमिति स्मयेन तं मा कदाचित् भुजमालुलोक स्वर्भानुरर्कस्य हविर्भुजोऽम्भः कल्पान्तवातोऽम्बुनिधेर्विघातः संसारभोगस्य वियोगभावो विपक्षपूर्वाभ्युदयास्त्वदन्ये अजानतस्त्वां नमतः फलं यत् तज्जानतोऽन्यं न तु देवतेति हरिण्मणिं काचधिया दधानः तं तस्य बुद्ध्या वहतो न रिक्तः प्रशस्तवाचश्चतुराः दग्धस्य देवव्यवहारमाहुः गतस्य दीपस्य हि नन्दितत्वं दृष्टं कपालस्य च मङ्गलत्वं नानार्थमेकार्थमदस्त्वदुक्तं हितं वचस्ते निशमय्य वक्तुः निर्दोषताङ्केन विभावयन्ति
ज्वरेण मुक्तः सुगमः स्वरेण न क्वापि वाञ्छाववृत्ते च वाक्ते काले क्वचित् कोऽपि तथा नियोगः न पूरयाम्यम्बुधिमित्युदंशुः स्वयं हि शीतद्युतिरभ्युपेति गुणा गभीराः परमाः प्रसन्नाः बहुप्रकारा बहवस्तवेति दृष्टोऽयमन्तःस्तवनेन तेषां गुणो गुणानां किमतः परोऽस्ति स्तुत्या परं नाभिमतं हि भक्त्या स्मृत्या प्रणत्या च ततो भजामि स्मरामि नित्यं स्मरामि देवं प्रणमामि नित्यं केनाप्युपायेन फलं हि साध्यं ततस्त्रिलोकी नगराधिदेवं नित्यं परं ज्योतिरनन्तशक्तिम् अपुण्यपापं परपुण्यहेतुं नमाम्यहं वन्द्यमवन्दितारम् अशब्दमस्पर्शमरूपगन्धं त्वाङ्नीरसं तद्विषयावबोधम् सर्वस्य मातारममेयमन्यैर् जिनेन्द्रमस्मार्यमनुस्मरामि अगाधमन्यैर्मनसाप्यलङ्घ्यं निष्किञ्चनं प्रार्थितमर्थवद्भिः विश्वस्य पारं तमदृष्टपारं पतिं जिनानां शरणं व्रजामि त्रैलोक्यदीक्षा गुरवे नमस्ते यो वर्धमानोऽपि निजोन्नतोऽभूत् प्राग्गण्डशैलः पुनरद्रिकल्पः पश्चान्न मेरुः कुलपर्वतोऽभूत् सैंतीसवां काव्य। स्वयं प्रकाशस्य दिवा निशावा न बाध्यता यस्य न बाधकत्वम् न लाघवं गौरवमेकरूपं वन्दे विभुं कालकलामतीतं स्वयं प्रकाशस्य दिवा निशावा न बाध्यता यस्य न बाधकत्वं न लाघवं गौरवमेकरूपं वन्दे विभुं कालकलामतीतं विभुम वंदे मंद गति से पढ़ना बाकी है। स्वयं प्रकाशस्य दिवा निशावा न बाध्यता यस्य न बाधकत्वम् न लाघवं गौरवमेकरूपं
वंदे विभुं कालकलामतीतं दिवा निशावा यस्य न बाध्यता न बाधकत्व। दिवा निशावा का मतलब दिवा यानी दिन और निशा है रात। दिन और रात के समान, वा माने समान, उसके समान जिनेंद्र भगवान में, जो कि स्वयं प्रकाश से अपने निजी प्रकाश से प्रकाशमान है, ऐसे जिनेंद्र भगवान के यस्य बाध्यता नहीं, कोई बाध्यता नहीं है, स्वयं प्रकाश स्वरूप है। तो जिनेंद्र भगवान बंधन में नहीं है, बंधन मुक्त है। और यस्य बाधकत्व न, और जो न तो बाधित होते हैं न बाधक होते हैं, ये इसका अर्थ हो गया। न लाघवम गौरवम एक रूपम, उनमें हल्कापन भी नहीं होता जिनेंद्र भगवान में, क्योंकि वे गौरवम एक रूपम, एक रूप अर्थात अनंत चतुष्टय स्वरूप जो भगवान है, उनके पास जो गरिमा गौरव है वो कैसे हटाया जा सकता है। न लाघवम गौरवम एक रूप, एक रूप भगवान है, उनमें न लघुता नहीं है और गौरव, यानी यहाँ पर दोनों बातों का निषेध कर रहे हैं कि न वो छोटे हैं न बड़े हैं, न हल्के हैं न भारी हैं, न बाधित है न बाधक है। जैसे दिन जो है वो रात को बाधित करता है, रात जो है वो दिन को बाधित करती है, लेकिन भगवान स्वयं प्रकाश स्वरूप है, तो वहाँ दिन और रात का भेद ही नहीं है भगवान के पास। और कैसे हैं भगवान? काल कलामतीतम, काल की कला से अतीत, यानी काल खंडों से परे हैं। ऐसे विभु सर्वशक्तिमान, विभु शब्द का अर्थ है सर्वशक्तिमान आदिश्वर प्रभु की मैं स्तुति करता, वंदना करता हूँ। इन काव्यों में हर जगह क्रियापदों का प्रयोग है। कुछ काव्य ऐसे आए हैं जहाँ पर स्मरामि, प्रणमामि, भजामि, नमामि, अनुस्मरामि, शरणं व्रजामि, ऐसे ऐसे सुंदर पद हैं। नमस्ते, ये भी एक पद है। इस 37वें काव्य में कह रहे हैं कि स्वयं प्रकाशस्य, जिनेंद्र भगवान स्वयं प्रकाश रूप है। उनके पास शारीरिक तेज भी है और अंतः प्रकाश भी है, चेतना का प्रकाश। तो दिन और रात के समय वो बाधित और बाधक नहीं होते किसी के लिए, न तो उनको कोई बाधित कर सकता है उनके प्रकाश को, न उनका प्रकाश किसी के लिए बाधक हो सकता है। न लाघवम न गौरवम, उनमें छोटापन भी नहीं है न बड़ापन है। केवल ज्ञान के बाद तो नख केश भी सम रहते हैं ना, बढ़ते भी नहीं हैं घटते भी नहीं हैं, जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। और काल कलाओं से अतीत है भगवान, काल से परे हो गए। केवल ज्ञान में तीनों काल एक साथ आ गए। जब तक केवल ज्ञान नहीं था तब तक अतीत काल, अनागत काल, वर्तमान काल,
ये सारे काल अपने ज्ञान में नहीं थे, लेकिन जब केवली हो गए तो काल खंडों से परे हो गए। सब कुछ उनके ज्ञान में एक साथ अक्रम से आ गया। द्रव्य में पर्याय क्रम नियमित होती है, क्रमबद्ध नहीं होती है, क्रम नियमित होती है। नियमित शब्द जो है, एक शब्द है नियत और दूसरा है नियमित। तो नियत का अर्थ होता है स्वतः नियत, और नियमित का अर्थ होता है अंतरंग बहिरंग कारणों से नियति को प्राप्त। ये बड़ा रहस्यपूर्ण कथन है। तो भगवान की ज्ञान में जो पर्याय हैं वो क्रम नियमित है। ये शब्द समय सार की दूसरी गाथा की टीका में है। देखिए, हम पढ़ के सुनाते हैं। फिर समय सार में आगे चलकर सर्वविशुद्ध ज्ञानाधिकार में क्रमवर्ती शब्द भी आया है, क्रमाक्रमवर्ती। अब क्रमवर्ती क्या है? पर्याय है। और अक्रमवर्ती क्या है? गुण। गुण क्रम से थोड़ी होते हैं द्रव्य में, गुण तो एक साथ होते हैं। तो क्रमबद्ध पर्याय एक शब्द सुनने में आता है ना, उसकी व्याख्या चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो शब्द आगम का शब्द नहीं है। समय पाहुड़ की दूसरी गाथा है। कुंद आचार्य महाराज ने बोच्छामी समय पाहुड़ ऐसा प्रतिज्ञा वाक्य पहली गाथा मंगलाचरण में के बाद उसी मंगलाचरण में ही उत्तरार्ध में दिया हुआ है। वंदित तो सब सिद्धों को नमस्कार किया, वंदन किया, वो मंगलाचरण हो गया। फिर प्रतिज्ञा वाक्य गाथा के उत्तरार्ध में बोच्छामी समय पाहुड़ मिणमो सोए केवली भणियम। मैं समय पाहुड़ को कहूँगा, ओ भव्य जनों सुनो, और वो सोए केवली भणियम श्रुत में केवलियों द्वारा कथित है अथवा श्रुत केवलियों द्वारा कथित है। तो जीवोच्चरित दंसण नानठ्यो तम हिस्सा समय जान पौगल कम पदे सठ्युदंचतम जान पर समयम। अब इसमें देखिएगा, इसमें क्रमाक्रम प्रवृत्त विचित्र भाव स्वभावत्वाद उदुत्संगित गुण पर्याय। क्रम और अक्रम से प्रवृत्त नाना भाव रूप स्वभाव होने से गुण स्वभाव और पर्याय स्वभाव, इसकी चर्चा कर रहे हैं। क्रम से प्रवृत्त होने वाला जो भाव स्वभाव है वो पर्याय स्वभाव है, और अक्रम से प्रवृत्त होने वाला जो भाव स्वभाव है वो गुण रूप है। गुण एक साथ होते हैं, उनमें कोई क्रम नहीं होता। और पर्याय कालक्रम से क्रमिक होती है, काल क्रम से क्रमिक होती है, क्योंकि एक गुण की एक काल में एक पर्याय होती है। और इस कारण
वो पर्याय यदि क्षयोपशमिक होगी तो क्षयोपशमिक पर्याय में देशघाती का उदय रहेगा, सर्वघातियों का सदुपशम अथवा उदय क्षय रहेगा, मतलब अभाव रहेगा। सर्वघाती उदय में नहीं रहेगी, सीधा इसका ये अभिप्राय है। अब उसमें क्षय और उपशम दो प्रक्रिया होती है, इसलिए उसको क्षयोपशम कहते हैं, लेकिन देशघाती का उदय रहेगा। तो चारित्र के 3 भेद हैं, सम्यक्त्व के 3 भेद हैं, ज्ञान के 2 भेद हैं। आप बताएंगे कौन से? सम्यक्त्व 3 प्रकार के, औपशमिक, क्षयोपशमिक, क्षयिक। ज्ञान 2 प्रकार के, क्षयोपशमिक, क्षयिक। और तीसरे प्रकार का ज्ञान नहीं होता ना। फिर चारित्र औपशमिक, क्षयोपशमिक और क्षयिक, तीनों प्रकार के चारित्र होते हैं। अब यहाँ पर बात आती है, एक चर्चा आपने कभी सुनी होगी कि सम्यक दृष्टि के पास स्वरूपाचरण चारित्र होता है। सुना है कभी? छैडाला में ये नहीं लिखा कि सम्यक दृष्टि के पास होता है। छैडाला में ये लिखा है, यूं है सकल संयम चरित, सुनिए स्वरूपाचरण अब। क्या मतलब हुआ कि ये सकल संयम चारित्र है। 28 मूल गुणों का वर्णन करने के बाद 3 गुप्तियों का भी उसमें वर्णन आ गया। उसके बाद कह रहे हैं कि अब स्वरूपाचरण चारित्र सुनिए, अथवा केवल स्वरूपाचरण शब्द दिया उन्होंने, स्वरूपाचरण सुनिए ऐसा कहा उन्होंने। तो अब प्रश्न आता है कि जीव के कितने भाव हैं? 5 भाव है, और उनके भेद कितने हैं? 5 के मिलाकर कुल 53 भाव है। नहीं है? बिल्कुल है। अब 53 भाव में स्वरूपाचरण कहाँ आएगा? प्रश्न है। देखो, सिद्धांत से बात करो। अध्यात्म सिद्धांत निरपेक्ष अध्यात्म अध्यात्माभास है, वास्तविक अध्यात्म नहीं है। क्योंकि जिनेंद्र भगवान की वाणी में सिद्धांत आया, जिनेंद्र भगवान की वाणी में अध्यात्म आया। आया कि नहीं? कहीं और से तो नहीं आया, आकाश से तो नहीं टपका, नहीं, वो जिनेंद्र भगवान के वाणी में आया। तो जिनवाणी को कभी नहीं काटती, ये याद रखना। तो सीधी सी बात है कि जो सिद्धांत सम्मत अध्यात्म है वो जैन अध्यात्म है, और जो सिद्धांत विरुद्ध अध्यात्म है वो जैनाभासी अध्यात्म है। इतनी बात सरलता से समझ में आ रही है? थोड़ा सजग होकर सुनना पड़ेगा। अभी हम भी थोड़ा सा प्रमादित हैं और शरीर थोड़ा वो हो जाता है पानी सूखने के बाद, तो अभी इस समय बोलते समय थोड़े हम सजग हैं, सावधान हैं। तो बात ऐसी है कि जो अध्यात्म सिद्धांत निरपेक्ष होगा वो जैन अध्यात्म तो हो ही नहीं सकता। वो अध्यात्माभास होगा, वास्तविक अध्यात्म नहीं होगा। आभास का अर्थ होता है वैसा लगता है लेकिन है नहीं, इसको आभास कहते हैं। जैसे जलाभास होता है ना, सुखाभास होता है, ज्ञानाभास होता है, वैसे ये भी है। जलाभास मालूम है क्या है? मृग मरीचिका, जो गर्मियों के समय दूर देखने से पानी दिखाई देता है, कहीं ऐसा स्थान होता है वहाँ पानी दिखता है, तो पास जाओ तो फिर वहाँ पानी नहीं होता। और रेगिस्तान में भी ये प्रक्रिया दिखाई देती है। कभी हिरण पानी ढूंढते ढूंढते जंगल के बाहर निकल आते हैं, और कभी रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं तो वहाँ उनको पानी दिखता है तो दौड़ते हैं पानी पीने के लिए। मोह रूप मृग तृष्णा जग में
मिथ्या जल चमके। मोह रूप मृग तृष्णा जग में मिथ्या जल चमके। फिर आगे की पंक्ति मंगत राय जी की, नहीं वो अलग है। मोह रूप मृग तृष्णा जग में मिथ्या जल चमके। मृग चेतन नित भ्रम में उठ उठ। जल नहीं पावे प्राण गमावे। मृग चेतन नित भ्रम में उठ उड़ दौड़े थक थक के। ये उठ उड़ दो शब्द है, देखा आपने? उठ उठ नहीं है, उठ उड़ है। क्योंकि हिरन की एक प्रकृति होती है कि जब वो अधिक आगे बढ़ना चाहता है, वेग से आगे बढ़ना चाहता है, तो वो उड़ी मारता है। एक तो क्या है कि ज़मीन पर दौड़ना होता है और एक उड़ी मारना होता है। तो कई बार जब शेर वगैरह उसका पीछा करते हैं तो वो बहुत दूर दूर तक छलांग मारता है। इम्पाला नाम का एक हिरन होता है, वो 25 फुट तक छलांग मार लेता है। सुपर फास्ट होता है वो, 25 फुट तक छलांग मार लेता है। और बस यही है कि अगर चीता ने उसको पकड़ लिया, चीता 129 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ लेता है, लेकिन वो जो रफ्तार होती है वो कुछ काल की होती है, क्योंकि वो मांसाहारी प्राणी है। मांसाहारी प्राणी अधिक समय तक श्रम नहीं कर सकते और शाकाहारी प्राणी अधिक समय तक श्रम कर सकते हैं। तो वो उतने वेग से बहुत समय तक नहीं दौड़ सकता। उसने 129 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ ली और हिरन अगर उसकी पकड़ में नहीं आएगा तो चीता को रुकना पड़ेगा, हिरन को रुकना नहीं पड़ेगा, हिरन दौड़ता ही चला जाएगा। मोह रूप मृग तृष्णा जग में मिथ्या जल चमके। मृग चेतन नित भ्रम में उठ उड़ दौड़े थक थक के। जल नहीं पावे प्राण गमावे, भटक भटक मरता वस्तु पराई माने अपनी भेद नहीं करता। 12 भावना है इसमें, अध्यात्म प्रधान पंक्तियां हैं कुछ। तो सिद्धांत सापेक्ष अध्यात्म ही वास्तविक है, सिद्धांत निरपेक्ष अध्यात्म अध्यात्माभास है। इसीलिए समयसार ग्रंथ में ही, जैसे यहाँ क्रमाक्रम प्रवृत्ति, अब नियमित शब्द हमें ढूंढना होगा, कहीं और है। वैसे कई जो श्रोता सुन रहे होंगे या सुनेंगे उनको जानकारी होगी कहाँ पर है, हम भी निकाल लेंगे इसको। तो नियमित शब्द जो है व्याकरण से ण्यंत प्रयोग है, कारित संज्ञक है। नियत का अर्थ होता है अपने आप नियंत्रित, और नियमित का अर्थ होता है किसी और द्वारा नियंत्रित। अंतर समझ में आ रहा है? स्वतः नियंत्रित को नियत कहते हैं और पर से नियंत्रित को नियमित कहते हैं। तो ये पर्यायों को नियमित कहा, क्रम नियमित। नियमित का अर्थ ये हो गया कि स्व भी है वहाँ पर, स्व का अभाव नहीं है, स्व भी है और पर भी है। पर क्या है? अब सिद्ध भगवान तो पर से मुक्त हो गए,
लेकिन फिर भी अभी वो वहाँ पर जो पर्याय हैं सिद्ध भगवान की, वो क्या नियत पर्याय है या नियमित पर्याय है? पर्याय क्रम नियमित ही है। क्यों? क्योंकि अभी भी उनकी जो वर्तना है वो कैसे हो रही है? काल द्रव्य के उपकार से हो रही है। समझ में आया? काल द्रव्य के बिना वहाँ सिद्धों में भी परिणमन नहीं हो सकता, क्योंकि वर्तना परिणामक क्रिया परत्वा परत्वेच कालस्य। और देखो सिद्धों में भी गुणों की अपेक्षा भेद न होते हुए भी 12 प्रकार से भेद बताए तत्वार सूत्र के अंतिम सूत्र में। क्षेत्र, काल, गति, लिंग, तीर्थ, चारित्र, प्रत्येक, बुद्धि। आज सवेरे हम सिद्ध भगवान के बारे में चिंतन कर रहे थे तो ऐसा विचार आया था कि जो बाद में सिद्ध हुए हैं वो पहले सिद्ध होने वाले उस वालों से देर से जागे हुए सिद्ध हैं। पहले जो सिद्ध हुए हैं वो जल्दी जागे हुए सिद्ध हैं, और बाद में जो सिद्ध हुए हैं वो उनकी अपेक्षा देर से जागे हुए सिद्ध हैं, और अपन सोए हुए हैं। अभी थोड़ा थोड़ा नींद खुल रही है आगम को सुनते सुनते, और जब पूरी तरह से अपन सजग हो जाएंगे तो फिर आत्मा का कल्याण होगा। तो ये स्थिति है। तो बात क्या चली थी? अध्यात्म और आगम, ये सिद्धांत, तो दोनों में बड़ा तालमेल है। जैसे कहा कि सम्यक दृष्टि को बंद नहीं होता, तो फिर सामान्य मनुष्य जिसको सिद्धांत का ज्ञान नहीं है वो तो यही मानेगा कि सम्यक दृष्टि को बंद नहीं होता। फिर जब वो ये पढ़ेगा कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध सम्यक दृष्टि को होता है, तो फिर वो असमंजस में पड़ जाएगा कि अरे समय सार में लिखा है कि सम्यक दृष्टि को बंध नहीं होता, और तत्वार्थ सूत्र में लिखा है कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध सम्यक दृष्टि को ही होता है, मिथ्या दृष्टि को नहीं होता। तो फिर कैसे इसका समाधान करेंगे? तो समाधान ये करेंगे कि सम्यक दृष्टि को बंद नहीं होता, ये किसके लिए कहा है? कौन से सम्यक दृष्टि को बंद नहीं होता? इस प्रश्न का अगर उत्तर निकाल लिया तो समाधान हो जाएगा। और उसका उत्तर वहीं दिया, उसी गाथा के नीचे दिया है। समय सार में जहाँ लिखा है ना कि सम्यक दृष्टि को बंद नहीं होता, उसी गाथा की तात्पर्य वृत्ति टीका में लिखा है कि वीतराग सम्यक दृष्टि को बंद नहीं होता, सराग सम्यक दृष्टि को बंद होता है। एकदम सीधी सी बात है। अब वीतराग सम्यक दृष्टि कौन है? तो वीतराग सम्यक दृष्टि कौन है? तो वहाँ अमृतचंद्र आचार्य महाराज की टीका में लिखा हुआ यथाख्यात चारित्र से नीचे वाले अवश्यम भावी राग सद्भावात। अमृतचंद्र आचार्य महाराज की आत्मख्याति टीका में वो भी हम पढ़ के सुना दें क्या, ताकि इस वक्तव्य को सुनने वालों में कोई कहीं रुकावट ना आए। नियमित क्रम, नियमित दुत्संगित गुण पर है, ये हमने पढ़ के सुनाया अभी, ये तो अभी पढ़ के सुनाया हमने। जैसे समय सार के 166वीं गाथा में लिखा नथ्य तो आसव बंधु सम्मा दिठिस आसवणी रोह। सम्यक दृष्टि को आश्रव बंद नहीं है, ये कह रहे हैं। फिर
ये लिखा है ज्ञान गुण से। ज्ञान गुण से ही यावत जगन्यो भाव, ज्ञान गुण का जब जगन्य परिणमन होता है तावत तब तक तस्यांतर मुहूर्त विपरिणामित्वात्, वो अंतर मुहूर्त में इधर से उधर चंचल होता है ज्ञान। एक चीज़ को जानते जानते दूसरे में चले जाता है, फिर तीसरे में चले जाता है। तो पुनरन्यतयास्ति परिणाम, अन्य अन्य रूप उसका परिणमन होता है। अभी वो ज्ञान इसको जान रहा है समय सार को, फिर प्रवचन सार में गया, फिर पंचास्तिकाय में गया। अभी इसको जान रहा है, स्पर्श की किसी वस्तु को जान रहा है, फिर रूप को जानने लग जाता है, फिर शब्द को जानने लग जाता है। ये परिवर्तन होता है। सतु, और वह यथाख्यात चारित्रावस्थाया अधस्तात्, यथाख्यात चारित्र की अवस्था से नीचे तक अवश्यम भावी राग सद्भावात्, अवश्यम भावी राग के अस्तित्व के कारण बंध हेतुरेव स्यात्, बंध का कारण ही है। तो अब समझ में आया क्या कह रहे हैं? तो अधूरा ज्ञान खतरा है जाना। आप अगर ये मान लोगे कि सम्यक दृष्टि को बंद नहीं होता, कुछ भी करते रहो बंद नहीं होता, तो ये तो उल्टा अर्थ हो जाएगा। यहाँ आचार्य अमृतचंद सूरी आत्मख्याति में स्पष्ट 171 नंबर गाथा की टीका में है ये बात समय सार की, कि वहाँ अवश्यम भावी राग है। अब आप ये मत कहना कि राग को उपादेय नहीं मानता सम्यक दृष्टि। उपादेय न माने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, राग है उससे बंद हो रहा है। ये बात समझ में आ रही है? उपादेय न मानने से बंद नहीं रुक जाता। नींद की गोली को नींद की गोली न मानने से खाने वाले को नींद नहीं आती, ऐसा थोड़ी है, आती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो जो कथन है कि शुद्धोपयोग निराश्रव है, वो यथाख्यात चारित्र में सिद्धांततः घटित होगा। फिर कुछ कथन ऐसे होते हैं जिसमें अध्यात्म को प्रधान किया जाता है, सिद्धांत को किंचित गौण किया जाता है, सिद्धांत का लोप नहीं किया जाता। ध्यान में रखना। जैसे अपन कहते हैं ना किसी के बारे में कि भाई इसको कभी गुस्सा ही नहीं आता, तो गुस्सा ही नहीं आता इसका मतलब ये मान लें कि इसकी आत्मा में क्रोध के परमाणुओं का उदय ही नहीं होता, ऐसा मान लें। ऐसा मानेंगे तो समस्या हो जाएगी, क्योंकि क्रोध के परमाणुओं का उदय तो 9वें गुणस्थान तक पाया जाता है, और वो कौन से गुणस्थान में है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं? वो तो नीचे वाले गुणस्थान में है। पर फिर भी जहाँ पर व्यक्त रूप से, प्रकट रूप से, बुद्धिपूर्वक ये सारी हरकतें नहीं होती, वहाँ अपन कह देते कि वो बहुत शांत प्रकृति है, कभी गुस्सा ही नहीं आता उसको, हमने कभी उसको गुस्सा करते नहीं देखा। तो ऐसा बोलने में कोई आपत्ति नहीं है। इसी प्रकार यहाँ पर भी है कि अपन अध्यात्म में कुछ कथन ऐसे हैं, पर उस कथन को उस कथन रूप ही ग्रहण करना, उसको सर्वथा वैसा ग्रहण नहीं करना। तो ये कथन था। जैसे आचार्य महाराज ने भी तात्पर्य वृत्ति टीका में लिखा है, लेकिन उन्होंने बाद वाली गाथाओं की टीका में लिखा है, अथ यथाख्यात चारित्रात् अधस्तात् अंतर्मुहूर्तानंतरम निर्विकल्प समाधौ स्थातुं न शक्यत इति भणितम पूर्वम। यथाख्यात चारित्र से नीचे अंतर्मुहूर्त के बाद निर्विकल्प समाधि में स्थिर रहना शक्य नहीं है, ऐसा पहले कहा है। इसका अर्थ ये हुआ
कि यथाख्यात चारित्र से नीचे भी निर्विकल्प समाधि में स्थित हुआ जा सकता है, लेकिन अंतर्मुहूर्त से अधिक नहीं, ये कथन है। एक एक बात बारीकी से पढ़ो तो फिर बहुत से रहस्य सामने आते हैं। तो सम्यक दृष्टि को बंध नहीं होता, इसका अर्थ ये हुआ, सिद्धांत की अपेक्षा से देखें तो फिर 11वें गुणस्थान से बंध नहीं होता। केवल साता का ईर्यापता अस्त्र होता है और आती है जाती है, आती है जाती है। जैसे हवा खिड़की से आ रही है और बह रही है, रुक नहीं रही है। और रुकने की स्थिति कब होती है? 10वें गुणस्थान तक। नाम गोत्र्यो अष्टौ अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य, ये जो बंध है कहाँ हो रहा है? 10वें गुणस्थान में। जगन्य बंध है ना, तो इतना कम बंध कहाँ होगा? वहीं होगा। कोई सोचे कि आज मैं 12 मुहूर्त का साता बंद कर लूँ और 12 मुहूर्त के बाद मैं कोई अच्छी खास चीज़ प्राप्त हो जाए, मुझे माला माल हो जाऊँ, ऐसा नहीं होता। तो 12 मुहूर्त का बंद अपन बांध ही नहीं सकते, क्योंकि अपना राग उतना मंद नहीं है जितना 10वें गुणस्थान में है। फिर कोई सोचे कि नाम कर्म का उदय है, कम से कम उसको उसका काल कितना है? जगन्य। नाम गोत्र्यो और अष्टौ, नाम कर्म और गोत्र कर्म का जगन्य स्थिति बंध 8 मुहूर्त है। तो मैं ऐसे नाम कर्म का बंध बांधूं कि 8 मुहूर्त में मेरा गला लता मंगेशकर जैसा या फिर मोहम्मद रफ़ी जैसा हो जाए, तो ऐसा कैसे हो सकता है? वो 8 मुहूर्त वाला बंद हो नहीं सकता है इस समय। सुस्वर नाम कर्म का बंद बांध ले 8 मुहूर्त का, तो ऐसा नहीं होता, वो वहाँ पर होता है। तो इस तरह अध्यात्म को अगर सिद्धांत सापेक्ष अपन करते हैं तो फिर बहुत सारे रहस्य खुलते हैं और ज्ञान इतना निर्मल हो जाता है कि तब समझ में आता है कि असली अध्यात्म क्या है। अभी तक तो हम हवा में उड़ रहे थे बिना पंखों के, और जब समझ में आता है कि अच्छा ऐसा है, जैसे अभी बहुत से लोगों की ये धारणा है ना कि अभी निचले स्थानों में भी शुद्धोपयोग होता है, काल कम होता है, ऊपर ऊपर काल बढ़ जाता है, लेकिन शुद्धोपयोग तो नीचे भी होता है और वहाँ भी होता है। तो अब बात ऐसी है कि एक तो ये कहा कि आत्मा किसका विषय है, तो बोले कि आत्मा तत्वार्थ वार्तिक में एकदम साफ लिखा है कि ये जो 6 द्रव्य होते हैं इनको मति ज्ञानी जीव जानता तो है, लेकिन अपनी शक्ति से नहीं, यानी अपने बलबूते पर नहीं जानता। उपदेशेन जानाति, किससे जानता है? किसके उपदेश से? चाचा जी के या मामा के, काका के? नहीं, चाचा मामा काका किसी का उपदेश नहीं चलता यहाँ। और ये जो आजकल बाबा वाक्यम प्रमाणम चल रहा है वो भी नहीं, कुछ भी बोलते हो बिना आगम के, वो उपदेश नहीं। यहाँ जिनेंद्र के उपदेश से जानता है। वो 6 द्रव्यों को जानता है मति ज्ञानी। कैसे जानता है? जिनोपदेश से। ये बड़े महत्व की बात है। तो उन 6 द्रव्यों में आत्मा भी है। तो आत्मा को कैसे जाना उसने? सम्यक दृष्टि जीव ने आत्मा को जिनोपदेश से जाना, क्योंकि आत्मा को जानने का कोई दूसरा उपाय छद्मस्त जीव के पास है ही नहीं। क्या आत्मा ऐसे मति ज्ञान में या श्रुत ज्ञान में स्वतः जानने में आता है? यहाँ पर बहुत लोगों को पुनः स्वाध्याय करना होगा, पुनर्विचार करना होगा कि क्या ऐसा होता है अथवा नहीं।
और पुनर्विचार करने पर पता चलेगा कि मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान अमूर्त पदार्थ को बिना आगम के जान ही नहीं सकते। ये समझ में आ रहा है आपको? अमूर्त पदार्थ, आत्मा अमूर्त पदार्थ है, आकाश अमूर्त पदार्थ है, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य अमूर्त पदार्थ है। इनको अपना मति ज्ञान, छद्मस्त जीव का ज्ञान बिना आगम के जान ही नहीं सकता। ये सम्यक एकांत है, जान ही नहीं सकता। क्यों नहीं जान सकता? क्योंकि ये अमूर्त पदार्थ मति और श्रुत ज्ञान के विषय ही नहीं है। ये आगम के विषय है और आगम मति और श्रुत ज्ञान का विषय है, इसलिए आगम से इनका ज्ञान होता है। आज तक किसी भी जीव ने, किसी भी सम्यक दृष्टि जीव ने काल द्रव्य को बिना आगम के जाना? घड़ी के टाइम को जानना काल द्रव्य को जानना नहीं है। टाइम को तो कोई भी जान सकता है, टाइम को तो नास्तिक भी जान सकता है और किसी भी संप्रदाय का मनुष्य जान सकता है घड़ी से। आजकल तो घड़ी कम हो गई, मोबाइल से जान सकता है। पर वो तो एक पर्याय हुई, 1 बजना, 2 बजना, 5 बजना, ये पर्याय हो गई। द्रव्य कौन सा है उसका? पर्याय द्रव्य के बिना तो हो नहीं सकती। पज्जय विजुदम दव्वम दव्व विजुत्ताण पज्जया अत्थि। पर्याय से रहित द्रव्य और द्रव्य से रहित पर्याय हो नहीं सकती। श्वेतांबर मत में और दिगंबर मत में इतना अंतर है काल द्रव्य को लेकर। तत्वार्थ सूत्र में जो श्वेतांबर पाठ है, पंचम अध्याय में एक सूत्र है कालश्चेत्येके, और दिगंबर पाठ में कालश्च, ऐसा अंतर है। क्या अर्थ हुआ? चेत्येके का अर्थ होता है कि कुछ जैनाचार्य काल को भी द्रव्य मानते हैं। सद द्रव्य लक्षणम उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत कालश्च, काल भी द्रव्य है। तो ऐसा कुछ जैनाचार्य मानते हैं, वो कह रहे हैं श्वेतांबर लोग। और दिगंबर मत में कहते हैं वो व्यवहार काल को मान रहे हैं श्वेतांबर आमनाय वाले, लेकिन जो निश्चय काल अर्थात कालाणु रूप जो काल द्रव्य है उसको नहीं मान रहे। तो दिगंबर आचार्य कहते हैं कि यदि आप व्यवहार काल को मान रहे हैं, पर्याय को मान रहे हैं काल की, घड़ी, घंटा, क्षण, निमिष, मुहूर्त, सप्ताह, दिन, रात, अयन, संवत्सर, युग, इन सबको आप मान रहे हैं, तो ये तो पर्याय रूप है ना। तो पर्याय किसकी? क्या काल पुद्गल द्रव्य की पर्याय है? पुद्गल द्रव्य तो काल को मापने का एक उपाय है। जैसे सूरज है तो सूर्य बिंब जो है वो पुद्गल द्रव्य है। तो वो दिन हुआ, रात हुई, उदय हुआ, अस्त हुआ, तो ये तो एक माप हुआ। लेकिन वो जो दिन और रात है वो किसकी पर्याय है? वो काल ही तो है ना। तो काल की पर्याय को मानना और काल को न मानना, काल द्रव्य को न मानना, ये एक विचारणीय विषय हो जाता है। तो दिगंबर आचार्य ने, कुंदकुंद आचार्य महाराज ने लिखा है कि पर्याय रहित द्रव्य नहीं होता, द्रव्य रहित पर्याय नहीं होती। तो ये जो घड़ी, घंटा आदि जितने भी वर्ष वगैरह जितने भी काल की पर्याय हैं, ये पर्याय किसी न किसी द्रव्य से उत्पन्न होती है। उस द्रव्य का नाम काल द्रव्य है।
कैसे जाना? आगम से। अपनी बुद्धि से अगर जान लेते तो फिर तो सब लोग जान लेते ना। आगम से जाना आपने, काल द्रव्य है। ते कालाणु असंख्य दव्वाणी, द्रव्य संग्रह में है। वे कालाणु कितने हैं? असंख्य। कितने असंख्य? असंख्य के भी कई भेद हैं। तो उसका उत्तर है कि लोकाकाश में जितने प्रदेश हैं, रैणाणम राशिमिव, जैसे बॉक्स के अंदर रत्न होते हैं, बिल्कुल भरा हुआ है बॉक्स रत्नों से, लेकिन एक रत्न दूसरे रत्न में प्रविष्ट नहीं है, अप्रविष्ट है, पृथक है। एक रत्न का स्थान दूसरे रत्न के स्थान से भिन्न है। इसी प्रकार इस लोक में एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु है। प्रत्येक कालाणु अन्य कालाणु से पृथक है, भिन्न प्रदेशवर्ती है, लेकिन सारे के सारे एक प्रदेशवर्ती है, माने एक ही प्रदेश में स्थित रहने वाले हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि कालाणु की अवगाहना सूक्ष्मतम है, सर्वजगन्य है, उससे छोटी किसी भी वस्तु की अवगाहना नहीं होती। ऐसे ही पुद्गल परमाणु भी हुई, उसकी भी उतनी अवगाहना होती, जगन्य अवगाहना। और काल को नापने के लिए पुद्गल का सहारा होता है कि एक पुद्गल परमाणु मंद गति से जब आकाश के एक प्रदेश का उल्लंघन करता है, यानी एक प्रदेश को छोड़कर दूसरे प्रदेश में जाता है, तो उतने समय में वो जो कालाणु वहाँ पर उपस्थित है, उसकी जो पर्याय निकलती है काल रूप, वो पर्याय समय कहलाती है, एक समय की पर्याय। और आवली असंख्य समया, एक आवली में असंख्यात समय होते हैं। संख्यजावलियाहु होई उस्सासु, और संख्यात आवलियों का एक उच्छ्वास होता है। सांस छोड़ते समय जो काल होता है उसको उच्छ्वास कहते हैं। और सत्तुस्सासा थोवो, सत्तत थोवा लयो भणितु, 7 उच्छ्वासों का एक स्तोक होता है, 7 स्तोकों का एक लय होता है। और 38 लयो नाली बेनालिया मुहूर्तम तु, 38.5 लव की एक नाड़ी होती है, अर्थात एक घटिका 24 मिनट। और बेनालिया मुहूर्तम तु, 2 नाड़ी का एक मुहूर्त होता है। ये व्यवहार काल है। तो शुरुआत कहाँ से हुई? समय से। समय कहाँ से निकला? एक पुद्गल परमाणु ने एक आकाश के प्रदेश को पार किया। उस आकाश के प्रदेश में क्या था? कालाणु। और उसमें से समय पर्याय उत्पन्न हुई, और सभी कालाणुओं से समय पर्याय होती ही रहती हर समय। सोनंत समय सूत्र है ना, कालश्च सोनंत समय। बहुत काल की गहराई में जाएं तो बहुत सारे भेद खुलते हैं। फिर अपने को लगता है कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये 4 ही तो हैं अपने पास। और क्या है? 5वां क्या है आपके पास? द्रव्य है, क्षेत्र है, अपना काल है और अपना भाव है, और कुछ तो है नहीं। तो इन सब बातों को जब अपन समझते हैं तो ये सारी बातें ऐसे अपनी बुद्धि के गम में नहीं है, अथवा अपने ज्ञान के सहज गम में नहीं है, ये उपदेश पूर्वक गम में है। श्रुतम अनिंद्रियस्य, आगम जो है मन का विषय है, श्रुत का अर्थ आगम है, तो उससे अपन समझते हैं। और इसलिए ये जो आत्मा का साक्षात्कार है वो केवली को होता है, आत्मा का अनुभव छद्मस्त को होता है। अंतर समझना दोनों में। अनुभव क्या वस्तु है, पहले इसकी चर्चा हुई थी। अभी ये विषय थोड़ा समय मांगता है, यद्यपि हमने इसके 4 सत्र दिए हैं आपको, पर आत्म ध्यान की बात एक दिन प्रारंभ की थी लेकिन पूर्ण नहीं हो पाई थी। तो ये बहुत महत्व की बात है, बड़ी गहरी बात है, और इसको अगर कोई समझ ले तो ये जो अभी पंथ भेद चल रहे हैं, निश्चयवादी, व्यवहारवादी, 13पंथी, 20पंथी, अब 13पंथी 20पंथी जो वो सिर्फ
पूजा पद्धति को लेकर के विवाद चल रहा है, लेकिन ये जो विषय है निश्चय व्यवहार वाला, उसका अगर समुचित समाधान हो जाए तो फिर सब लोग सद्बुद्धि हो जाएंगे। अब ये जो भाषा जो अपने अंदर, कई लोगों के अंदर ऐसी भाषा आ गई है कि वो विनय की सीमा का उल्लंघन हो जाता है उस भाषा के द्वारा। इन सब का निराकरण हो जाता है अगर सम्यक ज्ञान हो जाए और अगर सही आगम का रहस्य पकड़ में आ जाए तो फिर वैसी भाषा बोलनी ही नहीं पड़ेगी, कभी नहीं बोलनी पड़ेगी। जिस भाषा में आप किसी को अपशब्द बोल जाते हैं, किसी को नीचा दिखाते हैं, तो नीचा कब दिखाया जाता है? जब आप अपने को ऊंचा समझोगे तभी तो आप दूसरों को नीचा दिखाओगे ना। जब आपको ये सच्चा ज्ञान होगा कि कोई जीव छोटा बड़ा नहीं है, सब अनंत गुणों के भंडार है, सब सिद्ध स्वरूपी है, तो आप किसका अनादर करोगे? आप किससे राग करोगे, किससे द्वेष करोगे? तो आपके अंदर ये सारी स्थितियां अगर दृष्टिगोचर हो रही है तो इससे स्पष्ट है कि अभी आप उस वास्तविकता से दूर हैं, उस सत्य का आपको परिचय नहीं हो पाया है। तो आत्मानुभव ये शब्द और आत्म साक्षात्कार ये शब्द, दोनों में अंतर है। साक्षात जानने वाले प्रत्यक्ष ज्ञानी होते हैं और असाक्षात जानने वाले परोक्ष ज्ञानी होते हैं। तो इन बातों को समझना है। फिर कभी देखते हैं आगे और कोई ऐसा प्रसंग निकलेगा तो देखेंगे। जैनम जय दुशासनम। स्तोत्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में माँ अविलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊँ माँ मोक्ष महासुख।